चलिए आगे देखते हैं 1857 का विद्रोह का पार्ट 2 है। झांसी उत्तर प्रदेश एवं ग्वालियर मध्य प्रदेश। इस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में हुई। उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में हुआ। इसके बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणि और मणिकर्णिका था। इसका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। गंगाधर राव के निधन होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी का महाराज घोषित किया, लेकिन लॉर्ड डलहौजी इस बात को नहीं माना था तथा 1853 में राज हड़प नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। बाद में तत्पश्चात रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को गुहार लगाई कि उन्हें झांसी का क्षेत्र वापस दे दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से कूद पड़ी। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए हीरोज को भेजा। जनरल हीरोज से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1857 को सिर पर तलवार लग जाने के कारण वीरगति को प्राप्त हो गई। जनरल हीरोज से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई की 17 जून 1858 को सिर पर तलवार लगने के कारण वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा ग्वालियर में है। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हुई। वही इस विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना अवंतीबाई लोधी हुई, जो 20 मार्च 1858 को वीरगति प्राप्त हो गई। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह का जनरल हीरोज द्वारा दबाया। जनरल हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह को अकेला मर्द होने वाली संज्ञा प्रदान किया। इलाहाबाद या बनारस के क्षेत्र, इस क्षेत्र में 1857 का विद्रोह लियाकत अली द्वारा किया गया। वही इस क्षेत्र का विद्रोह को दबाने का काम कर्नल नील ने किया। बरेली से किया प्रधान खान बहादुर खान है और इस बरेली के विद्रोह को दबाया हडसन ने। फतेहपुर से था अजीमुल्ला ने किया और दबाया इसको जनरल रेडर्न ने। मथुरा से नेतृत्व किया देवी सिंह ने, मेरठ से कदम सिंह ने और बिहार उस समय के बिहार के देवघर के रेवनी नामक गांव से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई, जो 1857 के हुई मानी जाती है। बाद के दिनों में यह विद्रोह पटना पहुंचा। पटना में विद्रोह 3 जुलाई 1857 से हुआ। विद्रोह के नेतृत्व पटना में पीर अली किया, जो एक पुस्तक विक्रेता था। पटना के बाद यह विद्रोह दानापुर होते हुए आरा पहुंचा। 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र आरा के जगदीशपुर बना। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया। वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में 13 नवंबर 1777 को हुआ। इन्हें बिहार का शेर कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह एक जमींदार हुआ करता था। इन्होंने आरा के जगदीशपुर के क्षेत्रों से अंग्रेजों को बाहर कर दिया। वीर कुंवर सिंह ने बिहार से बाहर निकालकर उत्तर प्रदेश पहुँचे और रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बेगम हजरत महल के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दिया। वीर कुंवर सिंह ने ही 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेजों,
अधिकारी ली ग्रांट के साथ हुआ। इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाया जाता है। एक यहाँ से एक क्वेश्चन होता है, 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाया जाता है। ली ग्रांट के नेतृत्व में लड़ते हुए वीर कुंवर सिंह की बुरी तरह से घायल हो गया और 26 अप्रैल 1858 को वीर गति प्राप्त हो गया। वीर कुंवर सिंह के निधन होने के बाद उसके भाई अमर सिंह ने विद्रोह के नेतृत्व में संभाला। कुछ ही दिनों में के बाद अंग्रेजी अधिकारी विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने बिहार में होने वाला 1857 की क्रांति को दबा दिया। असम, यहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व मनीराम दत्त ने किया। ओडिशा से संबलपुर 1857 का विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र भाई ने किया, तो वहीं ओडिशा के गंजाम के क्षेत्र में नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेना ने किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व रघुनाथ शाह ने और मंदसौरा से फिरोज शाह ने नेतृत्व किया। महाराष्ट्र से रंगोजी बापू ने किया। राजस्थान के कोटा से विद्रोह के नेतृत्व हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह नामक दो भाई ने किया। पंजाब के वाजिर खां हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व राजा प्रताप सिंह ने किया। असफलता का कारण यही है कि इस विद्रोह का राष्ट्रीय विद्रोह कोई नेतृत्व नहीं किया था। स्पष्ट लक्ष्य की कमी दिखाई। शिक्षित और मध्यम वर्गों लोगों को इस विद्रोह में अपने आप तटस्थ रखना था। सिपाहियों की आपसी एकता की कमी थी। अवध के सिपाही, बिहार के सिपाही और बंगाल के सिपाही जहां अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गोरखा, पठान और सिख सिपाही एक साथ उन अंग्रेजों के साथ दे रहे थे। यही कारण था कि 1857 की क्रांति सही नहीं हो पाया। 5वां देखते हैं। देसी रियासत के राजा महाराजा में आपसी एकता की कमी थी। जहां एक तरफ अवध की रानी, झांसी की रानी और कानपुर के नवाब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम, बिहार दरभंगा महाराज, कश्मीर के राजा, भोपाल के महाराजा और ग्वालियर के सिंधिया इत्यादि ने अंग्रेजों का साथ दिया। नोट: 1857 के विद्रोह अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा साथ ग्वालियर सिंधिया ने दिया। परिणाम, इसका परिणाम देखते हैं। भारत से ब्रिटिश कंपनी का शासन का अंत हुआ। भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन हुई। भारत से मुगल सत्ता का अंत हुआ। सेना का पुनर्गठन किया गया। सेना का पुनर्गठन को लेकर पील कमीशन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने यूरोपीय सेना में यूरोपियों की संख्या में वृद्धि की। वृद्धि के तौर पर भारतीय संख्या की कमी है। वैसे सैनिक जो विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को साथ दिया और उसे लड़ाकू घोषित किया गया। गोरखा, सिख, पठान सैनिकों को लड़ाकू घोषित किया गया और वैसे सैनिकों जो विद्रोह कर रहा था उसे गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। जैसे अवध, बिहार, बंगाल के सैनिकों को गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। इसके नोट देखते हैं। नोट: 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा पर लिखने वाले प्रथम विद्वान सर सैयद अहमद खान हुए। 1857 के कारणों पर लिखने वाला प्रथम विद्वान सर सैयद अहमद खान हुए। 1857 का बुक किसने लिखा? एस.एन. सेन ने। हमारा क्राइसिस, आवर क्राइसिस, W. टेलर। आवर इंडियन मुस्लिम,
W. हंटर, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, B.D. सावरकर, दुर दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, द काउज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, सर सैयद अहमद खान, रिवेलियन 1857, P.C. जोशी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन मुतिनी, T.R. होल्म्स, द सिपो मुनिति एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, R.C. मजूमदार। थैंक यू।